जय भीम साथियों। आज बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को बता दें कि इसी बिहार में एक जगह है बोध गया, जहां बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन जोरों शोरों पर है। यह देश ही नहीं पूरे विश्व पटल पे इसकी आवाज गूंज रही है। और क्यों आवाज गूंज रही है? ये जो बीटी एक्ट 1949 है, जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, इसको खत्म करने की बात हो रही है। इसको खत्म करके जो जिसकी विरासत है उसको लौटाने की बात हो रही है। जो एक कमेटी तैयार किया गया है, बीटीएमसी, बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 मेंबर का चुनाव किया गया है, जिसमें 4 हिंदुओं की, 4 बौद्धिस्टों की और एक जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिंदू होगा, वो 9 मेंबर्स की कमेटी तैयार की गई है। और 9 मेंबर्स की कमेटी इसलिए तैयार की गई है कि जो बौद्ध विरासत है, जो बौद्ध बिहार है, उसको देख रेख के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जो राम मंदिर है उसमें किसी अन्य धर्म के कब्जा है क्या? नहीं। जो मस्जिद है उसमें मुस्लिमों के अलावा क्या कोई और धर्म का कब्जा है? जो चर्च है वहां ईसाइयों के अलावा किसी और धर्म की कब्जा है? जब हर जगह जब राम मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी और की कब्जा नहीं है, मस्जिदों में मुसलमान के अलावा किसी और की कब्जा नहीं है, फिर ये जो बौद्ध विरासत है, ये जो बौद्ध विहार है, इसमें बौद्धों के अलावा हिंदुओं की कब्जा क्यों? ये जो बीटी एक्ट 1949 है, इसको खत्म कर दिया जाए और इसको खत्म करके जो जिसकी विरासत है उसको लौटा दिया जाए। अगर हमारा जो बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस एक्ट को खत्म करके हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ये विरासत लौटा दिया जाए, इस पे जो दूसरे धर्म का कब्जा है उसको वहां से बाहर किया जाए, क्योंकि पूरा दुनिया जानती है कि ये बौद्धों की जगह है, ये बौद्धों के लिए है। तो उस बौद्धों के विरासत पे, ये बौद्ध बिहार पे दूसरे धर्म का कब्जा नहीं हो सकता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ये जो कानून है इसको खत्म कर दे, क्योंकि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उसी समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखा जाता है कि इस 26 जनवरी 1950 जितने पहले जितने भी कानून थे उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो फिर ये बीटी एक्ट 1949 अभी तक क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको खत्म करके हमारे बौद्ध भिक्षुओं को विरासत लौटाने की जरूरत है। ये बहुत जोरों शोरों से मांग उठ रही है। ये देश ही नहीं पूरे विश्व के बौद्ध भिक्षुओं अब भारत में पहुंचने की तैयारी पे है। तो मैं चाहता हूं कि आंदोलन कुछ और उग्र रूप ना ले ले। इससे अच्छा है कि आप बीटी एक्ट 1949 को खत्म कर दे और जिसकी विरासत है उसको बाइज्जत लौटा दे, और वहां से अन्य धर्म जिसका कब्जा है उसको बाहर किया जाए, क्योंकि पूरा दुनिया जान चुकी है कि यहाँ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पूरा दुनिया, पूरे विश्व में जब यहाँ के लोग बाहर भी जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। जिस बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारे ज्ञान बिहार के गया में हुआ, तो फिर वो दूसरे धर्म के लोगों के पास क्यों? मुझे आशा है कि ये जो बीटी एक्ट 1949 है इसको सरकार के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा और जिसकी विरासत है उसको लौटा दिया जाएगा। मुझे सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी बात को सुनेंगे, ये बौद्धों की बात को सुनेंगे और जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिनकी विरासत है, उनको लौटाने की कोशिश करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इसको सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग किसके तरफ से बात कर रहे हैं। क्या आप बौद्ध भिक्षुओं की आवाज उठाना चाहते हैं या नहीं? प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। धन्यवाद।